Hello students, this is Bindu and I am going to start fifth chapter of Footprints Without Feet और चैप्टर का नाम भी यही है Footprints Without Feet, written by H.G. Wells। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन, जो इस बात की खोज करता है कि खुद को इनविजिबल कैसे किया जाए, मतलब गायब कैसे किया जाए। लंदन में उसने कुछ क्राइम्स किए थे तो वो पकड़े जाने से बचने के लिए दूर किसी गाँव में चला जाता है। उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो इनविजिबल होकर चोरी करता है। तो देखते हैं कि वो पकड़ा जाता है या बचकर निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पैर कीचड़ के निशान बन रहे थे। दो लड़कों ने जैसे ही देखा तो वो चौंक गए। वो बहुत हैरान हुए कि आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान वहाँ एक घर की सीढ़ियों पर बन रहे थे। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. और जब वो घूर कर देख ही रहे थे तो एक अजीब सी बात हुई। उन्होंने देखा कि उसी समय फ्रेश फुटमार्क बना, ताज़ा निशान बना, जिसका समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से आया। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. उसके बाद वो कदमों के निशान एक एक करके सीढ़ियाँ उतरते गए और आगे सड़क पर चल दिए। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. अब ये दोनों लड़के उसको फॉलो करने लगे, पीछा करने लगे, अट्रैक्टेड होकर के कि ये है क्या। वो हैरान भी थे और उसके पीछे पीछे चलते गए जब तक कि वो मडी इम्प्रेशंस जो थे, जो कीचड़ वाले पैरों के निशान थे, वो फेंट होते चले गए, हल्के होते चले गए और आखिरकार वो डिसअपियर हो गए, बिल्कुल ही दिखना बंद हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered means puzzled or confused. तो इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को सुलझाना बहुत ही आसान था, क्योंकि ये हैरान लड़के जिसका पीछा कर रहे थे वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसने अभी हाल ही में ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं या गायब कैसे हुआ जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Griffin एक साइंटिस्ट था जो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता गया ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली उसने कुछ रेयर ड्रग्स ली जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट मीन्स इनविजिबल, और ड्रग्स बोलते हैं मेडिसिन्स को या केमिकल्स को। तो उसने ऐसी मेडिसिन्स ली जिससे कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे कि कोई ग्लास की शीट होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, हालांकि वो ग्लास की तरह ही सॉलिड था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. हालांकि ग्रिफिन बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, पर वो कानून को न मानने वाला इंसान था। उसके लैंडलॉर्ड ने, उसके जो मकान मालिक थे, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसको वहाँ से निकालना चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे। तो उनसे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी और वहाँ से भागने के लिए इसने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि ये कपड़े पहन कर के विजिबल रहता था, कपड़े उतारने के साथ ही वो इनविजिबल हो जाता था। तो इस तरीके से अब वो बेघर हो गया था, बिना कपड़ों के था, घूम रहा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे और वो बिल्कुल इनविजिबल था। तब तक वो पूरी तरह से इनविजिबल था जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़े
और उसके पैरों के निशान उसके चलने से बनने नहीं लगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. किसी तरह से उन दो लड़कों से जो कि उसके फुटप्रिंट्स देख करके उसका पीछा कर रहे थे, उनसे तो इसने पीछा छुड़ा लिया, वहाँ से बचकर निकल गया, बट उसके एडवेंचर्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without clothes. पर इसने लंदन की सड़कों पर घूमने का गलत समय चूज़ किया था, वो भी बिना कपड़ों के, क्योंकि इस समय मिड विंटर का टाइम था, सर्दियाँ थीं और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो बिना कपड़ों के इसका सरवाइव करना मुश्किल था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो अब सड़क पर घूमने के बजाय इसने ये डिसाइड किया कि वो चुपके से लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस जाएगा ताकि उसे वार्मथ मिल सके, गर्मी मिल सके। Closing time arrived and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब उस स्टोर के बंद होने का समय नज़दीक आ गया। जैसे ही उस स्टोर के डोर्स बंद हुए, वैसे ही ग्रिफिन बाहर आ गया और उसने अपने लिए क्लोथ्स और खाने का सामान ढूंढना शुरू किया बिना कुछ खर्च किए। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले और अपने लिए गर्म कपड़े निकाल लिए। Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही उसने गर्म कपड़े पहन लिए, शूज़ पहन लिए, ओवरकोट ले लिया और हैट लगा ली। इससे वो पूरी तरह से ड्रेसअप हो गया और विजिबल हो गया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. रेस्टोरेंट के किचन में जा कर के इसने वहाँ से मीट लिया, कॉफ़ी ली और खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसने मिठाई भी खाई और वाइन भी पी जो कि उसने ग्रॉसरी स्टोर से ले ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। खाना खाने के बाद क्विल्ट्स के ढेर पर वो लेट गया और सो गया। क्विल्ट्स बोलते हैं रज़ाई को और पाइल मतलब ढेर। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन समय से उठ जाता तो शायद सब कुछ अच्छा होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. पर हुआ क्या कि वो सोता रहा। वो तब तक नहीं उठा जब तक कि उस स्टोर में असिस्टेंट्स आ नहीं गए। दूसरी सुबह तक ये सोता रहा। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे ही इसने उन असिस्टेंट्स को अपनी तरफ आते हुए देखा, ये पैनिक हो गया, घबरा गया और उसने भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase. उन लोगों ने इसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. उनसे बचने के लिए इसने जल्दी से अपने नए वहाँ से स्टोर से लिए हुए क्लोथ्स उतार करके फेंक दिए। So once more he found himself invisible, but naked in the chill January air. पर अब वो फिर से इनविजिबल हो गया था कपड़े उतारने के बाद, पर अब वो बिना कपड़ों के था। जनवरी का महीना था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने ये डिसाइड किया कि वो एक नाटक कंपनी से सामान लेने की कोशिश करेगा जिससे न तो सिर्फ उसे क्लोथ्स मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, बल्कि वो कुछ ऐसा भी ढूंढ सकेगा जिससे कि उसके शोल्डर्स के ऊपर का खाली हिस्सा भी वो ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और ठंड से कांपते हुए वो ड्रूरी लेन की ओर बढ़ा जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर माना जाता था। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. जल्दी ही उसको अपने मतलब की एक सूटेबल शॉप मिल गई। उसने अपना रास्ता बनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर गया, इनविजिबल फॉर्म में ही ऊपर चला गया, और थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसने अपने सर पर बैंडेज बांध रखी थी, डार्क ग्लासेस लगा रखे थे, नकली नाक लगाई हुई थी, विस्कर्स यानी मूछें लगा ली थी और एक बड़ी सी हैट पहन ली थी।
To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो वहाँ से बिना किसी के देखे हुए भाग निकलने के चक्कर में उसने शॉपकीपर पर पीछे से हमला किया और उसके बाद उसका पूरा पैसा लूट करके वहाँ से भाग गया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. लंदन की भीड़ भाड़ से दूर जाने के लिए इसने आइपिंग विलेज जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहाँ पर उसने 2 रूम्स बुक किए वहाँ के लोकल होटल में, जिसको इन कहते हैं, जिसको पुराने समय में सराय कहते थे. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. विंटर के इस समय में किसी स्ट्रेंजर का, अजनबी का आना उस इन के लिए एक अनयूजुअल इवेंट था, ऐसा जो कि अक्सर नहीं होता था. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Set all tongues wagging means people started gossiping. इस तरह का अपीयरेंस वाला कोई अजनबी इंसान आया जो कि कॉमन नहीं था, देखने में अजीब लग रहा था. उसे देख कर के सब लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. मिसेस हॉल, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, जो उस इन का मालिक था, उसकी वाइफ थी, उन्होंने हर संभव कोशिश करी कि वो उससे फ्रेंडली हों, ग्रिफिन से बातचीत करें, बट ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उनसे बात करने की. ग्रिफिन ने उनसे कहा कि यहाँ आने का मेरा कारण अकेलेपन की तलाश है. मीन्स मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी मेरे काम में डिस्टर्ब करे. इसके अलावा मेरे फेस को एक एक्सीडेंट ने अफेक्ट किया है, मतलब मेरे फेस पर एक्सीडेंट का असर है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Mrs. Hall इस बात से satisfied थी, संतुष्ट थी कि उनका गेस्ट एक सन की साइंटिस्ट है और उनका ऐसा सोचना था कि उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, इसलिए वो उसकी अजीब सी आदतें और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव भी झेलने के लिए तैयार थीं, उसको उसके लिए एक्सक्यूज़ करने को तैयार थीं. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. पर उसकी चुराई हुई मनी, उसका पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चला और अब ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास कैश नहीं था. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. फिर भी उसने इस तरह से दिखावा किया जैसे कि उसका एक चेक किसी भी पल आ सकता है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेज इन द स्टडी. कुछ ही समय बाद एक अजीब सी घटना घटी. सुबह सुबह एक क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ कुछ आवाज़ें सुन करके जाग गए. क्लर्गीमैन कहते हैं क्रिश्चियन प्रीस्ट को या पादरी को. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. वो धीरे से सीढ़ियों से नीचे आए रेंगते हुए. उनको पैसों के खनखनाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई क्लर्गीमैन की डेस्क से पैसे निकाल रहा है. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. पोकर कहते हैं मेटल रॉड को. उन पादरी ने एक मेटल की रॉड हाथ में ले ली और मजबूती से उसे पकड़ लिया और बिना आवाज़ किए झटके से दरवाज़ा खोल दिया और वो बोले, सरेंडर कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी. वो इस बात पर बहुत हैरान थे कि वो रूम बिल्कुल खाली लग रहा था. पादरी ने और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा और इवन चिमनी के ऊपर भी देखा. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी. वहाँ किसी के भी होने का निशान तक नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. फिर भी डेस्क खुला हुआ था और हाउस कीपिंग के पैसे गायब थे. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पादरी बाकी पूरा दिन यही कहते रहे कि ये तो असाधारण मामला है, ये तो बिल्कुल ही अलग हटके कुछ हुआ है. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर
इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ, जो उसी सुबह कुछ देर बाद हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उस दिन वो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ मिसेस हॉल कुछ जल्दी ही उठ गए सुबह, और ये देख कर के हैरान हुए कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। जनरली वो दरवाज़ा बंद होता था, लॉक होता था, और ये सोच कर कि वो डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उस रूम में कोई एंटर हुआ हो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। मौका अच्छा था और वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे के आसपास झांका और देखा कि कोई भी नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करें, जांच करें। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. बिस्तर ठंडा था, इससे समझ में आता था कि साइंटिस्ट काफ़ी देर तक वहाँ पर नहीं थे, उनको उठे हुए समय हो चुका था। और उससे भी अजीब बात ये थी कि जो कपड़े और बैंडेजेस वो हमेशा पहनते थे, वो उस रूम में फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. अचानक ही मिसेस हॉल को अपने कान के नज़दीक सूंघने जैसी आवाज़ सुनाई दी, और उसके अगले ही पल बेड पोस्ट पर जो हैट टंगा हुआ था वो उछल करके उनके चेहरे से टकराया। Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her, legs foremost. और उसके तुरंत बाद ही अचानक से जो चेयर पड़ी हुई थी बेडरूम में, वो अचानक से उछलने लगी और उसने मिसेस हॉल पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और उस कुर्सी के पैर आगे की तरफ थे, मिसेस हॉल की तरफ। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड डर के मारे पीछे मुड़े, उस चेयर ने उन दोनों को धकेलते हुए कमरे से बाहर कर दिया, और ऐसा लगा कि उनको रूम से बाहर करते ही उस चेयर ने दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया और लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल डर के मारे पागलों की तरह भागने लगीं और लगभग सीढ़ियों से गिर ही गईं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि उस रूम में आत्माओं का साया है, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और ऐसा लगता था उन्हें कि उस अजनबी ने इनके फर्नीचर में उन आत्माओं को घुसा दिया है। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now. वो विलाप करते हुए कहती है, दुख मनाते हुए कहती है कि मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थीं, क्या इस चेयर को इस तरीके से मेरे अगेंस्ट ही उठना चाहिए। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft कहते हैं जादू को। नेबर्स ने ये सोचा कि शायद ये जो परेशानी है वो जादू की वजह से हो रही है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. पर ये जादू था या नहीं ये तो पता नहीं, पर जैसे ही पादरी के घर पर चोरी होने की न्यूज़ सबको पता चली, तो सबका शक साइंटिस्ट की तरफ ही गया, क्योंकि सब लोगों को लगा कि इस चोरी में उसी का ही हाथ है। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और ये शक इसलिए और पक्का हो गया क्योंकि अचानक ही उसके पास कुछ कैश आ गया, जबकि अभी कुछ समय पहले ही उसने ये एक्सेप्ट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब विलेज कांस्टेबल को बुलवाया गया और उसके आने का इंतज़ार किए बिना मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गईं, जो कि अचानक ही अपने आप मिस्टीरियसली प्रकट हो गया था, अपीयर हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब मिसेस हॉल ने उससे पूछा, साइंटिस्ट से पूछा
कि तुम मेरे चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में कैसे आ गए और कैसे लॉक्ड रूम में एंटर हुए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। साइंटिस्ट पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। वो कहता, तुम लोग समझते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उन पर चिल्लाया, बोला कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। अचानक उसने अपनी बैंडेज, मूछें, चश्मा, यहाँ तक कि नोज़ भी उतार करके फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे मुश्किल से 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे वो डर गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक हेडलेस मैन खड़ा है, उसका सिर ही नहीं है। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर, जो कि कांस्टेबल थे, वो उस समय तक आ चुके थे और ये देख करके बहुत सरप्राइज थे, हैरान थे कि वो जिस आदमी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं उसका तो सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। पर जेफर्स ऐसे इंसान थे जिनको उनकी ड्यूटी करने से रोका नहीं जा सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था तो फिर उन्हें उस पर्सन को अरेस्ट करना ही था, चाहे उसका सिर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब वहाँ पर एक अजीब सा सीन क्रिएट हो गया था, क्योंकि जिस पर्सन को पुलिसमैन गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे थे वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता जा रहा था और उतना ही ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, गायब होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और फाइनली साइंटिस्ट ने अपनी शर्ट उतार करके हवा में उछाल दी और उसके बाद कांस्टेबल ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसको वो बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, पर वो खुद अपने आप को पिटने से बचा नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मुक्के और मार उनको कहाँ से पड़ रही है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और आखिर जेफर्स बेहोश हो गए जब उन्होंने साइंटिस्ट को पकड़ने की आखिरी कोशिश की। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. और वहाँ पर घबराहट भरी आवाज़ें गूंज रही थीं, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। बट ये कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने अपने आप को उन लोगों से आज़ाद करा लिया था और